स्वागत है आप सभी का रोज़ाना न्यूज़ टीवी में। ये तस्वीरें मिर्ज़ा हादीपुरा की हैं। ये आपको बता दें कि शहर के मिर्ज़ा हादीपुरा चौक का आज उद्घाटन होना है और आज यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ इकट्ठा है। आज नगर विकास मंत्री माननीय A.K. शर्मा जी अपने हाथों से इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, देख सकते हैं यहाँ पे लोग कितने एक्साइटेड हैं इसका उद्घाटन देखने के लिए। यहाँ पे काफ़ी पुलिस तैनात की गई है, काफ़ी सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है। कड़ी सुरक्षा के साथ यहाँ पे आज उद्घाटन किया जाएगा। देख सकते हैं कि मिर्ज़ा हादीपुरा चौक को किस तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। आपको बता दें कि यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी मिर्ज़ा हादीपुरा चौक के चारों तरफ यानी रोड के चारों तरफ से पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। देख सकते हैं किस तरह की कई टीमें यहाँ मौजूद हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे माननीय A.K. शर्मा जी हमारे नगर विकास मंत्री यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से कड़ी सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन दिया है जाहिद हसन साहब ने। ये सराहनीय प्रयास है मिर्ज़ा हादीपुरा चौराहे के लिए। इतना खूबसूरत चौराहा अभी सभी चौराहों से ये सबसे खूबसूरत दिखाई पड़ता है और माननीय मंत्री जी का प्रयास पूरे मऊ शहर को चमकाने में लगा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं पूरा हमारी पुलिया से लेकर के मिर्ज़ा हादीपुरा से होते हुए ओवरब्रिज तक डिवाइडर पे लाइट भी उनके प्रयास से लगाए जा रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य माननीय मंत्री जी ने अपने शहर के लिए किया है और हम चाहेंगे कि आप लोग माननीय मंत्री जी का खूब जोरदार स्वागत करें। बस आपके बीच पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही देर में हमारे नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा जी यहाँ मिर्ज़ा हादीपुरा चौक पे बस आने वाले। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और यहाँ पे लगातार प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पे मिर्ज़ा हादीपुरा चौक का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे लोगों के बीच हाजिर हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर में देख सकते हैं कि ये नज़ारा हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे आज इसका उद्घाटन होना है मिर्ज़ा हादीपुरा चौक का और सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं मौके पे उनके स्वागत के लिए। देख सकते हैं बिजली विभाग से लेके ज़िला प्रशासन तक यहाँ पे लगातार मौजूद है। आपको दिखा दें कि उनके स्वागत के लिए यहाँ जो इसको डिज़ाइन किए हुए हैं उसके इंजीनियर भी आपको दिखा दें यहाँ पे खड़े हुए हैं। जाहिद इंजीनियर हैं जो इसको डिज़ाइन किए हुए हैं। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आप मिर्ज़ा हादीपुरा चौक से विकास मंत्री उनका बुके दे करके सम्मान करेंगे। शहर के लिए बहुत ही शानदार तोहफा माननीय मंत्री जी के प्रयास से बहुत ही शानदार तोहफा दिया गया है। हमारी पुलिया से लेकर के ओवरब्रिज मुंशीपुरा तक दोनों तरफ लाइट लगा करके बहुत जल्द ही इसका भी कार्य पूरा कर लिया जाएगा। माननीय मंत्री जी आपके बीच में है। माननीय मंत्री जी आपके बीच में है। जल्द ही इसका लोकार्पण उनके कर कमलों से होगा। उनका स्वागत करते हुए ASP साहब, हमारे प्रशासक महोदय, EO साहब, COCD साहब, उनको सम्मानित करते हुए अब माननीय मंत्री जी द्वारा इस मिर्ज़ा हादीपुरा चौक का अनावरण किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा।
जल्द ही आपके बीच माननीय मंत्री जी उपस्थित रहेंगे। हो गया, आइए आना जी। एके शर्मा जिंदाबाद, एके शर्मा जिंदाबाद, एके शर्मा जिंदाबाद, एके शर्मा जिंदाबाद, एके शर्मा जिंदाबाद। तालियां माननीय मंत्री जी द्वारा इस मिर्जा हादीपुरा चौक पे इस खूबसूरत डिजाइन का लोकार्पण किया जा रहा है। आपके बीच माननीय मंत्री जी एक शानदार डिजाइन माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मंत्री जी के प्रयास से एक शानदार डिजाइन नगर पालिका द्वारा ये इसका निर्माण कराया गया है। बड़ी भीड़ मऊ में एक बार एक जगह पे इकट्ठा होना, मैं भी मऊ से लगभग 50 साल की तो मुझे याद है ही, बहुत छोटा था तो मुझे याद नहीं होगा, लेकिन 50 साल की यादें मेरी हैं मऊ से। शायद इतनी बड़ी भीड़ एक साथ एक जगह पे मैंने नहीं देखी। आप सब, एक तो आज शबे बारात का पवित्र त्यौहार है और ऐसे पवित्र दिन को, और उसी तरह से हमारे हिंदुओं का आज होलिका दहन का, भगवान में जो लोग विश्वास करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उस विश्वास के प्रति दृढ़ आस्था का, भगवान में दृढ़ आस्था का भी ये दिन है। ऐसे पवित्र दिन पर, और एक और विचित्र संयोग है कि आज पूर्णमासी भी बोलते हैं, आज का दिन पूर्णमासी बोलते हैं, जिस दिन चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ खिलता है। तो ऐसे एक पावन दिन पे, पावन संयोग में, इस मिर्जा हादीपुरा चौराहे का सुंदरीकरण करते हुए, इसका सुशोभन करते हुए, इतनी एक दिव्य, एक सुंदर चौराहे का निर्माण किया गया है, वो मैं आप सब मऊ के नगर वासियों के चरणों में अर्पण करता हूँ, आप सबको लोकार्पण करता हूँ। भाइयों बहनों, ये नगर आपका है, इस नगर को हमें ही साफ सुथरा रखना है, हमें ही सजाना है, हमें ही संवारना है, और ये जो भी हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से लगातार मैं अभी ये बंधा होकर के, खास करके इसीलिए आग्रह मैंने किया कि बंधा होकर के चलना है। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे डीएवी में और कभी कभार उधर जाते थे, इतनी गंदगी होती थी उस बंधे पे चलना मतलब एक रोग को आमंत्रण देना होता था। लेकिन आज वो बंधे का दोनों तरफ का जो भाग है, पॉपुलेशन मऊ की वही है, लोग वही हैं, लेकिन हमारे नगर निगम के लोगों ने, नगर निकाय के लोगों ने, नगर पालिका के लोगों ने थोड़ी मेहनत किया है, थोड़ा आपने सहयोग किया है, उसके चलते नगर में काफ़ी कुछ सफाई दिख रही है। तो हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं। नगर विकास मंत्री के रूप में मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिन रात हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आपके नगर की सफाई में, उसका सुशोभन में, उसकी सुंदरता बढ़ाने में हम लगे हुए हैं। साथ ही मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने हाथ में कोई कूड़ा हो, कचरा हो, कोई भी चीज़ हो तो उसको ऐसी जगह न डालें कि जो गंदगी पैदा हो। आप अपने घर का जो कूड़ा कचरा है समय से बाहर निकाल दें, जिससे कि हमारा सफाई कर्मचारी सुबह शाम जब साफ करता है तो वो साफ करके ले जाए। कई जगह ऐसा देखने को आ रहा है कि जब सफाई कर्मचारी जैसे ही साफ करके आगे बढ़ता है, वैसे ही लोग पीछे से घर में से कूड़ा निकाल करके रोड पे डाल देते हैं। तो ये आदतें हमें, मैं चूँकि इसी मिर्जा हादीपुरा में पल पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, डीएवी में पढ़ता था, मिर्जा हादीपुर चौक से हमारी रोज का आना जाना था, मेरी स्मृतियाँ हैं, मेरी यादें हैं यहाँ से। और इसीलिए जब इसके सुशोभन की बात आई तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि ये तो बड़ा सुंदर काम होगा। और भी बहुत सारे काम करने हैं। अभी ये शुरुआत हम लोगों ने किया है सफाई से और
सुंदरता बढ़ाने की। अभी मुझे जानकारी है कि यहाँ से लेकर के बड़ा गांव तक की जो रोड थी उस पर लाइट नहीं थी, तो अभी हमने महीना पहले मंजूर किया है। अभी हमारे शासनाधिकारी बता रहे थे कि उसका भी काम, लाइट लगाने का काम बड़ा गांव तक का भी शुरू हो गया है। तो इस प्रकार रोज ही कुछ न कुछ काम, अभी तालाबों का सुंदरीकरण, पार्कों का सुंदरीकरण, अभी मैं जो बलिया मोड़ के पास जो सेल्फी पॉइंट बना है वहाँ भी मैं उतर करके देख करके आया, और जो कमियां थी उसको मैं टोक करके भी आया कि इसको और बेहतर बनाया जाए। तो इस तरह से हमारा पूरा ध्यान अपने मऊ पे है। मऊ की मुस्कान पहले की तरह बरकरार हो, मऊ की मुस्कान में बढ़ोतरी हो, इजाफा हो, ये मेरी दिल की इच्छा है। आप सबके दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से ही मैं आपकी सेवा करने के लायक बना हूँ। आपके नगर की, मऊ की सेवा करने का जो सौभाग्य हमको मिला है उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी। आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, आप हमको बताते रहिए कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, उस कमी को, उस काम को पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। इतना जरूर है कि आप और हम मिल करके देखिए, सही ढंग पे, सही रास्ते पे चलना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। हमें आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सही ढंग से भी जीवन जिया जा सकता है, सही रास्ते पे चल के भी जीवन जिया जा सकता है। मैं इसी डीएवी में पढ़ करके, इसी मिर्जाहदीपुर चौराहे पे अपनी साइकिल का पंचर बनवाता था, अपने मूंगफली खाता था और पकौड़ी खाता था। यहीं से पल बढ़ करके मैं आज उत्तर प्रदेश के सरकार का मंत्री बना हूँ। तो इस तरह से सही परवरिश, सही रास्ते पे चलते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवान अपनी रोजी रोटी कमाए। मऊ तो उद्योग का एक अच्छा खासा केंद्र रहा है। मऊ में मऊ वाली साड़ी की बात करें या नूरानी तेल की बात करें या अन्य ऐसे 2500 चीज़ें ऐसी थी कि जो पूरे देश में जानी जाती थी, उसके लिए मऊ जाना जाता था। हम गुंडई, बदमाशी, माफियागिरी के लिए नहीं जाने जाते थे। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, यहाँ मैं आता हूँ, जब भी मैं आता हूँ ये बात कहता हूँ कि हम सही रास्ते पे, सही ढंग से अपना काम करते हुए हम अपनी तरक्की करें, हम अपनी बरकत करें। उसके लिए आसमान की ऊंचाई भी कम पड़ जाएगी, हम आपको ये लिए इतना इंतजाम हम कर सकते हैं। अभी यहाँ बुनकर भाइयों का जो प्रश्न है या अन्य चीज़ों का, अभी हम लोग आते हुए माननीय मनोज जी से हम बात कर रहे थे कि मऊ में और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, या क्या क्या और बड़े शहरों की तरह हमें किस तरह की व्यवस्था यहाँ करने की आवश्यकता है। तो सब हम लोग करने के लिए मित्रों हमने कमर कसी हुई है। कोई कमी नहीं रहने देंगे आपकी सेवा में। आपका थोड़ा साथ और सहयोग चाहिए। और दूसरी बात कि हम सब सही रास्ते पे चलेंगे, इस बात का हम कमर कस करके हम वादा करें। आप सबको, यहाँ लोग जो उपस्थित हैं, सभी बारात की भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और साथ ही होलिका की भी बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं आज मऊ जिले की यात्रा पे आया। सबसे पहले दोहरी घाट में एक स्कूल का, CMS इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक उत्सव था, उसमें मैंने भाग लिया विद्यार्थियों के बीच, और वहाँ स्थानीय कई हजार लोगों के बीच में वो कार्यक्रम हुआ। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य कार्यक्रम था। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों के बीच और स्कूल के मित्रों के बीच, और अपने पुराने उस क्षेत्र के लोग जो हमारे परिचित हैं, हमारा ननिहाल भी उस क्षेत्र में है, वहाँ भी जा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आज देख रहे हैं आप कि मऊ में कई काम हो रहे हैं। उनमें से एक जो सुंदरीकरण का जो कार्य कई जगह पे किया गया है, बस स्टेशन का आपने देखा, फिर जो कलेक्ट्रेट की तरफ जाते समय जो गाजीपुर का जो तिराहा है उसका सुंदरीकरण आपने देखा। ऐसे तमाम जो सुंदरीकरण के, बलिया का जो तिराहा है वहाँ जो सेल्फी पॉइंट बना है उसका सुंदरीकरण का कार्य आपने देखा। उसी कड़ी में ये मिर्जाहदीपुर का जो चौराहा था, ये भी थोड़ा उपेक्षित जैसा लगता था। जैसा मैंने पहले भी कहा है, यहाँ से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मैं DAV में पढ़ते हुए आता जाता था, कई साल मैं इस चौराहे के चक्कर लगाया हूँ। तो इसलिए मेरे मन में इच्छा थी कि इसका भी कुछ सुंदरीकरण किया जाए। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के लोगों को पसंद आवे, इस तरह का एक सुंदरीकरण का कार्य यहाँ भी हुआ है। अन्य जगहों पे भी आने वाले दिनों में VT चौराहा और अन्य चौराहों के भी सुंदरीकरण का हम लोग विचार रखे हुए हैं। सोलर